9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ का उन्होंने डायरेक्ट पैसा दिया है आज मोदी जी ने बटन दबा के। क्या लगता है अगर कांग्रेस का जमाना होता तो मिल पाता? नहीं, 2,000 की जगह मेरे ख्याल में हो सकता था शायद 200 रुपये पहुँचते या 100 रुपये पहुँचते। ये तो आपको पहले ही हमारे भाई ने बता दिया कि जो 1 रुपया चलता था उसमें से 10 पैसे पहुँचते थे। ऐसा राजीव गांधी जो कांग्रेस का खुद पीएम रहा है, उनके कथनानुसार हम लोग देख रहे हैं कि वो किस तरह की तुष्टीकरण और गांववादी ओछी राजनीति चल रही है। वो 2 करोड़ की बात कर रहे हैं, साइन लेकर के देंगे, उनके तो 2 करोड़ वोट भी नहीं है पूरे देश में। जो कल की सिग्नेचर की आप बात कर रहे हैं जो राहुल गांधी लेके गए, हाँ, वो अपनी उनका आधार खत्म हो चुका है। ऐसी पार्टियां जिसमें मायावती, अखिलेश, ये राहुल गांधी और केजरीवाल जो कि ढकोसले की राजनीति चल रही है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास जो हमारे मोदी जी कर रहे हैं, वो नीचे के तबके तक ये बात पहुंच रही है और वहां से उनको उठाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने देखा कि इस देश में जो 70 साल में नहीं हो पाया वो इस देश में अब हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि कांग्रेस का जमाना पिछले 70 सालों तक रहा, 2014 से पहले भी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी खुद इस बिल के बारे में बार बार बातें करती थी, तो क्या अगर आज भी कांग्रेस होती तो कृषि में इतना सुधार हो पाता भैया? मैंने कुछ 5 साल पहले मैंने खुद किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लिया था, 5-6 साल पहले, और 1 साल बाद मैंने उसको भर दिया था और अब मुझे लोन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं भी किसान हूँ, पालम से हूँ और मेरी भी ज़मीन पड़ी है। अब ये बताओ किसान आज उन्नत है या पहले उन्नत था? ये तो आपको ही पता, सबको पता है किसानों का क्या बुरा हाल था, कोई उनके बारे में सोचने वाला नहीं था। ये तो मोदी जी आए जो हमेशा जब से बने हैं किसान, गरीब, मजदूर, इनको साथ लेके चलना उनकी आदत है कि भी इनको हमने साथ लेके चलना और किसानों के खाते में सीधे 2,000 डालने का काम सबसे ज़्यादा, क्योंकि आधा एकड़ वाला किसान है, कोई किसी की 1 एकड़ ज़मीन है, तो 2,000 उनके खाते में सीधे जा रहे हैं, तो इनको दर्द हो रहा है। इनको अपनी राजनीतिक जो ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है, इसकी आड़ में, किसानों की आड़ में विदेशों से फंड करके ये सोचते फंड को करवा के, और वे सोच रहे हैं कि हम किसी तरह इनके कंधे बंदूक रख के चला लें। हम लोग भी पंजाब से हैं और पंजाब के किसान के बेटे हैं, हमारी भी ज़मीन है वहाँ पर। ऐसा, हाँ जी, हम लोग यहाँ पर हैं। अब बात क्या है कि ये लोग सिर्फ फिरका परस्त और अलगाववादी की राजनीति कर रहे हैं। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मेरी भी ज़मीन है वहाँ पर, हमारे भी घर में वहाँ पे हल चलता है, मैं भी किसान के बच्चे की वजह से खाना खाता हूँ वही। लेकिन ऐसे काजू पिस्ते बादाम किसान खाता है क्या? वो अपने चूल्हे में रोटी बना करके खा रहा है। वो ये सब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मोदी जी को जो एजेंडा उन्होंने पास किया 3 कानून APMC और MSP पर, उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। किसी यहाँ पे मैं एक सवाल ये पूछना चाहूँगी, आपने कहा कि आप पंजाब से हैं, अंकल जी आपसे मैं बात करना चाहूँगी, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। पंजाब से आपने कहा कि आप पंजाब से आए हैं, पंजाब के ही किसान हमें बॉर्डर पे भी दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ कारण है? वो ऐसा है कि ये सब पैसे दे करके उनको बुलाया गया है। अच्छा, उनको बेवकूफ़ बनाया ना। मैं तो अब सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास वाला बंदा हूँ। मैं भाई नरेंद्र मोदी के साथ हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा प्रधानमंत्री, यह देश का सौभाग्य है कि हमारे को ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो राष्ट्र धर्म भी उसका सबसे सर्वोच्च वो है, प्राथमिकता देता है। लेकिन कभी आपके पास कैसा कोई राहुल गांधी जी की पार्टी की तरफ से या फिर खुद राहुल गांधी जी ने अप्रोच किया? वो आप पन्ना ही फाड़ दो, क्रॉस कर दो। वो राहुल गांधी कहाँ, वो उसको अपना भूलना तक नहीं आता। वो लोकसभा में आंखें मारता है, उसको क्या पता, उसको राजनीति क्या पता। वो जो चांदी की थालियों में खाना खाने वाले हैं, हम लोग तो ग्राउंड लेवल के बंदे हैं। हमारे घर में तो चूल्हे की रोटी बनती है, अभी भी इस दिल्ली शहर में भी बनती है। क्या बातें करते हो आप? राहुल गांधी से कंपेरिजन कैसे करते हो? वो जिसने सब कुछ जमीन से देखा, ग्राउंड लेवल का आदमी, जिसने अपनी माँ को देखा है, वो आदमी इस देश का विकास कर रहा है। उसने ही ये चीज़ें जो है ना वहाँ तक लाई हैं, और वो सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर के जाए। इवन की कश्मीर के अंदर तक देखिए ना, कमल खिला कैसे खिला। कुछ मोदी जी की नीतियों का जो प्रकाश उनके दिमाग में गया, तो वो आज DDC के चुनावों में मोदी जी के वजह से 4 सीटें हमारा कमल का कश्मीर वैली के अंदर खिलना, इट्स वेरी प्राउड। लेकिन वैसी बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन हम प्राउड फील करते हैं कि मोदी ऐसा हमारा प्रधानमंत्री जो रात धर्म को लेकर के सबको साथ लेकर के चल रहा है और सबका समर्थन प्राप्त कर रहा है। अब यहाँ से मैं ये पूछूंगी, राहुल गांधी जी तो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो चोर हैं, क्या कहिएगा उनके? वो खुद चोर है। उनके पास इतना मोटा ट्रस्ट बन चुका है कि वो खा करके भी अभी तक उनको खत्म जमानत पे चल रहे हैं। वो ऐसे व्यक्ति और पूरा नहीं खानदान चोर है। ये वो चोर तो उनकी नीतियाँ ही हैं। वो शुरू से ही इकट्ठा कर करके आज तक यहाँ तक पहुँचे। उनकी नीतियाँ इतनी गलत हैं कि वो जो आप उनका तो आधार ही खत्म। उनको जानता कौन है आज के टाइम में?
विपक्ष के बहुत बड़े नेता मानते हैं। होकर के युवा होकर के युवाओं को एकत्रित नहीं कर सकते। वो 2 करोड़ की बातें करते हैं। 2 करोड़ तो उनका बैंक बैलेंस भी नहीं है। बैंक बैलेंस मतलब वोटर बैंक। अच्छा, वोट मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप और कहीं ले जा रही है, मैं उसकी तरफ बात कर रहा हूँ कि मतलब मेरा कहना कि वोट बैंक ही नहीं है उनका। तो मैं उनके बारे में क्या कर दूँ? उसको बेचारे को पता क्या, चांदी की थालियों में खाना खाने वाला, वो एसी में रहने वाला, वो व्यक्ति जो पेड़ों के नीचे रहता है, जो हल चलाता है। हमको पता है ना, हमारी मेरी भी 60 साल की उम्र है। मेरे साथ ये तलकी राम जी हैं, ये भी किसान के बेटे हैं। वो तो आलू से सोना बनाता था ना। आलू से सोना बनाने वाला आदमी था कि एक तरफ से आलू डालो, उधर से सोना निकल के आ जाएगा। है उसका गणित इतना कमजोर है। कभी रफाल को 530 करोड़ बताता, कभी 572 बताता। उसका गणित इतना कमजोर है कि वो समझ में नहीं आ रहा। उसका नाम लोगों ने पप्पू क्यों रखा? इसीलिए रखा। पप्पू का मतलब है वो अनभिज्ञ है कि क्या लिटरेचर होता है, क्या किसानी होती है, क्या कैसे वो नहीं जानता कि गेहूं का पौधा कैसे होता है, कैसे खेत में पानी लगाया जाता है। इस समय किसानों के लिए बड़ा आवाज उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो किसानों के किसान थोड़ा है। वो मैंने आपको पहले बताया कि जैसे चांदी की थालियों में खाने वाला व्यक्ति, वो किसान कहाँ है? उसको किसान की स्पेलिंग नहीं आती पूरी। किसान को थाईलैंड में जाके किसानी करते हैं। वो थाईलैंड में वो स्पेलिंग को डिफाइन नहीं कर सकता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किसान। दिस इज द बेसिक नॉलेज ऑफ दैट। ये कैसे हम मान लें कि वो किसान मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है बरगला करके बॉर्डर पे किसानों को इकट्ठा कर दिया। मोदी जी नहीं कह रहे। वो लोग अपने कहानियां सुना करके अपने बंदों को पैसे दे करके वहाँ पर सिंधु बॉर्डर पे बिठा रखा है। वो सेहत, काजू, पिस्ते, बादाम जो ना, देसी घी, एसी चल रहा है, गीजर मिल रहा है। बताइए ऐसा किसान के घर कहाँ होता है? बताइए आप। वो तो बेचारा वहाँ असली किसान है ही नहीं। वहाँ सिर्फ सेहत बनाई जा रही है, कुछ नहीं है। असली किसान है ही नहीं। किसान तो अब अपनी अपनी खेती में लगा हुआ है। आज की डेट में हर किसान अपने अपने खेतों में लगा हुआ है। बीज बो रहा है, पानी बो रहा है, सब अपने अपने किसान अपनी खेती में लगा पड़ा है। ये किसान नहीं है जी वहाँ। ये तो सिर्फ अच्छा, ये मैं आपसे पूछूंगी। ये तो बहुत सारी बातें, ये बातें जो आपने कही प्रधानमंत्री जी ने भी कही, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगी कि अगर ये कांग्रेस का ज़माना होता तो क्या 2000 आज किसान के खाते में डायरेक्ट जा रहा है डीबीटी के जरिए, क्या जाता? नहीं जाता जी। हो सकता है 2 रुपये जाता, हो सकता है 200 पे जाता, नहीं जाता। जो इसीलिए जब आधार से लिंक हो रहा था खाता, तो इन लोगों ने तब भी इसी तरह बवाल किया था कि लिंक मत करो। आज उसका फायदा लोगों को दिख रहा है कि आधार से खाते लिंक होने के बाद वो 2000 रुपये जो यहाँ से गए प्रधानमंत्री के द्वारा, वो 2000 सही मायने में सही लाभार्थी को मिला है। ठीक है, और मिलता है। अभी प्रधानमंत्री जी के भाषण से आपको, अभी जो आप लोगों को संबोधित करके, किसानों को संबोधित करके उन्होंने जो बातें समझाई हैं, क्या समझ में आया? समझ में यह आया कि जो भ्रम फैला रहे हैं वो भ्रम है। सच्चाई ये है कि किसान के हाथों में सारी ताकतें हैं, सारी ताकत है, अथॉरिटी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट रख सकता है या कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। यह उस कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कंपनी के हाथों में नहीं, किसान के हाथों में है। अगर किसान चाहे तो वो ज़्यादा लाभ हुई है कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कंपनी को, तो उसका मुआवजा और उसका ज़्यादा मुनाफा शेयरिंग मांग सकता है। ये कानून में मोदी जी ने बोला कि कानून में डाला गया है। अब अगर मैं एक तरफ ये बोलूं कि एक तराजू है, एक तरफ जो है मोदी जी हैं और दूसरी तरफ राहुल जी हैं, किस तरफ पलड़ा भारी होगा? राहुल जी का पलड़ा भारी तो सबको दिख रहा है कि राहुल जी का पलड़ा का है। पलड़ा रहेगा तब पलड़ा के भारी रहेगा। पलड़ा में बैठ ही नहीं पाते तो पलड़ा भारी कहाँ से होगा? वो पलड़ा में बैठ ही नहीं पाते। पलड़ा में बैठ ही नहीं पाएंगे। अरे उनको तो पता ही नहीं है कि पलड़ा होता क्या है जी। तो पलड़ा भारी कहाँ से होगी? हमें बताओ ना, हम राजा वो अगर मोदी जी एक पल्ले में बैठ गए, उधर राजीव वो क्या नाम है, राहुल जी बैठ गए, तो राहुल जी तो ऊपर ही पहुंचेंगे। जैसे बैठेंगे हवा में चले जाएंगे। कहाँ चले गए राहुल जी, यही नहीं पता चलेगा। अच्छा, इस 2 करोड़ जो किसान का सिग्नेचर लिया था, क्या हाल वैसा ही होगा क्या? मतलब जो आज जैसे सब बोल रहे हैं, आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि क्या पता ये असली किसान है कि नहीं है। अरे 2 करोड़ तो मैडम उनकी वोट ही नहीं है। तो 2 करोड़ की सिग्नेचर आ कैसे गए? आपने कुछ सोचा? ये पब्लिक, ये मतलब ये सबको पता होना चाहिए 2 करोड़ सिग्नेचर कैसे आ गई, कहाँ से आ गई? ये सब करोड़ सिग्नेचर है। बीजेपी के नेता कहते हैं कि वो कांग्रेस के जो, आइए भैया, बीजेपी के नेता कहते हैं कि कांग्रेस के जो नेता हैं, रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे कितने भी नेता हैं जो अंदर के नेता माने जाते हैं, उन्होंने बैठ करके हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, ये तो अगर मीडिया के पास वो लिस्ट मिली है तो मीडिया उसको वेरीफाई कर सकते हैं, उसमें नंबर भी दिया हुआ होगा जी। और ये भी आजकल तो हस्ताक्षर वो पता चल जाता है कि एक बंदे ने साइन मारे हैं एक्सपर्ट से, या 100 लोग ने बैठ करके बीच में वो करके कर दिया हो, नंबर है, मोबाइल है, वो तो पता चल जाएगा ना। उसमें हम क्या बोल सकते हैं और बाकी लोग क्या बोलेंगे? अगर आखिरी सवाल ये मोटे मोटे तौर पे मैं पूछूंगी कि आज जो प्रधानमंत्री जी ने अपना भाषण दिया, किसानों को संबोधित किया, तो उससे
कुछ जो किसान वो प्रभावित हुए होंगे कि नहीं होंगे जो इस बिल के खिलाफ थे? बिल्कुल वो होंगे जी, बिल्कुल। आज के मोदी के भाषण से सारा किसान जो उनके दिमाग में हल्की सी भी कोई मतलब थोड़ी सी भी कोई गलत फहमी थी वो सब दूर हो गई है। आप क्या बोलेंगे भैया? देखिए, विरोधी विरोध करते रहेंगे। कोई भी बिल उठा के ले लीजिए, जब जनधन खाता खोला गया था तब से लेके आज तक मोदी जी जितने बिल लेके आए हैं वो जनता के हित में लेके आए। इसका लाभ जनता को मिलता आ रहा है और मिलेगा। और ये 2 करोड़ और 10 करोड़ करने वाले करेंगे, विपक्षी अगर राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ठीक है।